ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़त्मुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल नबिय्यीन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम वल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। सारी तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम कि जिसके क़ब्ज़ाए क़ुदरत में कायनात का हर निज़ाम है। दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। व अज्जिल फ़रजहुम। कनीज़ान सैयदा, अज़ादाराने सैयदुश्शुहदा, फिर एक बार ज़िंदगी हम पे मेहरबान हुई है। किस्मत में ये सआदत लिखी है ज़माने के मासूम अलैहिस्सलाम ने कि हम और आप इस पाक बज़्म में बैठें और इस अज़ीम फ़र्श पर बैठकर हुसैन की मज़लूमियत पर आंसू बहाने की सआदत नसीब करें। अज़ीज़ान ग्रामी, मौजू हमारा अशरे अव्वल मुहर्रमुल हराम के लिए है कि अज़ादारी ही अजर रिसालत है। उसके अलावा भी चंद मतालिब आपके सामने मुझे पेश करने हैं। एक ख़ास मैसेज है जो इंशाअल्लाह देना है, लेकिन जो हमारा मामूल है कि सबसे पहले हम उनके हक़ में दुआ करते हैं कि जिनकी वजह से हमें आदाब मजलिस व मातम आता है। अपने वालिदैन के हक़ में एक बुलंद तरीन दुरूद पढ़ें। मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अज़ीज़ान ग्रामी, ये उनकी मोहब्बत थी कि उन्होंने आपके दिल में हुसैन की मोहब्बत को मुंतकिल किया, और ये आपकी मोहब्बत है उनसे कि आप हुसैन की मोहब्बत को अपनी आने वाली नस्ल में मुंतकिल कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान ग्रामी, मौजू हमारा यही रहा है और आइंदा यही रहेगा। आज भी इसी उन्वान से मुताल्लिक़ चंद मतालिब आपके सामने पेश करने हैं, लेकिन आज उसके क़बल चूँकि यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ये पेंडेमिक वाला मुहर्रम है हमारी ज़िंदगियों में जो आया है, तो मैसेज चूँकि इन चार दीवारियों के बाहर भी जाएगा। यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन जहाँ जहाँ फिर ये मैसेज जाएगा उन सब से मैं कह रही हूँ, मख़सूस उन लोगों से कि जो किसी वजह से आज इमाम बारगाहों में जाकर अज़ादारी नहीं कर पा रहे हैं। अज़ीज़ान ग्रामी, ना हम अज़ादारी को छोड़ सकते हैं, ना हम ख़दशे को नज़रअंदाज कर सकते हैं। दोनों बातें हैं। तो हमें एक पॉइंट पे जाके एक बैलेंस स्ट्राइक करना होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले कभी भी अपनी सोच को मनफी नहीं होने देते हैं, नेगेटिव नहीं होने देते, हमेशा उसे मुस्बत रखते हैं, हमेशा उसे पॉजिटिव रखते हैं। तो पॉजिटिव सोच ये है कि अगर अल्लाह ने हमें इस इम्तिहान में मुब्तला किया है
तो इसकी कोई हिकमत है, कोई वजह है। अब इसके बाद वजह क्या है, हिकमत क्या है, अगर इत्मीनान दिलाने के लिए मुझ जैसा हक़ीर कुछ ना जानने वाला एक चीज़ आपके सामने कहे, शायद आपके दिल को कुछ करार इससे आ जाए कि जब आप तन्हा बैठकर अपने घर में मौला की मजालिस सुनते हैं या पढ़ते हैं या उनके किसी गम को याद करके आपकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, तो आपको नहीं पता कि आप किन की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। हमारे आइम्मा ताहिरीन में से हर किसी ने बाद हुसैन कैद खाना देखा। तो अज़ीज़ान ग्रामी, चाहे वो कैद खाना असलन कैद खाना हो या फिर उन्हें नज़रबंद करके रखा गया हो, बहरहाल बंदिशें वैसी ही थीं। तो हर इमाम ने तन्हाई में बैठकर सैयदुश-शुहदा पर आंसू बहाए हैं। आज जब आप इस हालत में हैं तो बस इतना अपने दिल को कहिए कि आज हम वही कर रहे हैं जो हमारे बहुत से आइम्मा मासूमीन ने किया है। लिहाजा इसमें दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है। और अज़ीज़ान ग्रामी, अगर आंसू में खुलूस हो तो फिर वो कभी भी बहे, कभी भी टपके, अय्याम अज़ा भी शर्त नहीं उसके लिए। किसी भी वक्त हम रोज़ाना इस बात को रिपीट करें कि हमारे 8वें इमाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि अगर कोई हमारी मुसीबत पर रोए या रुलाए, ये किससे कहा कि जो शायर ज़िबिल नाम के उनके असहाब में से थे और वो आकर अशार पढ़ते थे और उसके बाद मौला ख़ुद अक्सरन जो मुसीबतें हैं सैयदुश-शुहदा की ख़ुद बयान करते थे। तो अज़ीज़ान ग्रामी, ये ऐन आइम्मा की सुन्नत है, अज़ादारी उनकी मीरास है जो हमें मिली है। तो अज़ीज़ान ग्रामी, क्या कहा कि जो भी हमारे गम में, हमारी मुसीबत में रोए या रुलाए, उसका अज्र अल्लाह पे वाजिब है। तो कोई गम ना करे इंसान के मजालिस में उस तरह से शिरकत नहीं हो पा रही है, जुलूस अज़ा उस तरह से नहीं निकल सकते, बेशक बहुत तकलीफ़ है दिल में, लेकिन इसकी कोई हिकमत है। अगर इम्तिहान है तो फिर इसमें कामयाब होना है, अगर मुसीबत है तो फिर दुआ मांग के इसे टालना है। तो हम क्या करें अज़ीज़ान ग्रामी, आज हर शिया जो है, गौर से सुने मेरी इस बात को, हर शिया जो है वो आज एक रूहानी क्वारंटाइन में है। हम जो ये 10% अज़ादारी कर सक रहे हैं, ये जो 10% हो रहा है, 5% हो रहा है, ये जो 10 लोगों को 5 लोगों को लेकर हो रहा है, ये भी वैसे नहीं कर पा रहे हैं कि जैसे करना चाहिए। तो हर कोई एक रूहानी क्वारंटाइन में है, क्योंकि हम सब में, चले मैं किसी की बात नहीं करती, मैं अपनी बात करती हूँ कि शायद हम में रियाकारी का पेंडेमिक ऑलरेडी था, दिखावे का पेंडेमिक शायद ऑलरेडी था। कुछ बुरा ना मनाए इस बात का, हम गुनाहगार हैं। हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे से इसमें भी कम्पीट करें कि कौन ज़्यादा चाहता है मौला को, लेकिन अज़ीज़ान ग्रामी, शर्त तो अल्लाह ने नीयत को बना दिया है। लिहाजा खुलूस पैदा करें, सोचें, ज़रा सी सेल्फ़ असेसमेंट के लिए ये साल का मुहर्रम आपको दिया गया है। और इंशाअल्लाह कि जब हम इससे बाहर आएंगे तो हम पाक और साफ़ और बेहतर शिया होंगे इंशाअल्लाह। एक दुरूद पढ़ें मिलकर। वअज्जिल फ़रजहुम। कनीज़ान सैयदा, इख्तिसार के साथ चूँकि मजलिस मग़रिब के वक्त के पहले हमें मुकम्मल करनी है इंशाअल्लाह, तो आपकी तवज्जो चाहूँगी कि मौजू जो हमारा है, शुरू दिन से हम यही कह रहे हैं, 3 चीज़ें हैं कि जो इस आय मुबारका से हमें मिलती हैं। 3 कीवर्ड्स हैं, वो क्या है? सबसे पहली चीज़ क्या है? क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन। क्या है कि अजरे रिसालत तुम्हें देना है। सेकंड चीज़ क्या है? इल्लल मुवद्दता। दूसरी चीज़ है मुवद्दत। किससे करना है? फिल क़ुरबा, मेरे क़राबतदारों से करना है। तो बात समझ में आ गई कि 3 चीज़ें हैं कि जिन पर इसको समझने का दारोमदार है। किसी की हैसियत नहीं है कि वाक़ई कुरान मजीद को उस तरह से समझे मासूमीन के अलावा, और अगर उन्होंने ना समझाया होता तो इतना भी हमारे पास नहीं होता।
कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, कि सबसे पहले अज्र देना है, वाजिब है। दूसरा ये कि मुवद्दत करना है, किन से करना है? कुर्बा से करना है। अज़ीज़ान ग्रामी, हमने डिस्कस किया कि मोहब्बत कैसे इंसान की फितरत में शामिल है। तो जो मोहब्बत नहीं करता वो अपनी फितरत से वफ़ादार नहीं है, वो अपनी फितरत पर नहीं है। जो अज्र रिसालत देना नहीं चाहता वो ईमानदार नहीं है। और फिर कुर्बा को लेकर अगर किसी के दिल में डाउट हो तो देख ले कि हर जगह रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा सबसे ज़्यादा कुर्बत किसको रही, हमेशा सबसे ज़्यादा करीब कौन रहा। तो अज़ीज़ान ग्रामी, हम चाहें कहते रहें कि भाई अहले बैत जो हैं वो सबसे ज़्यादा करीब हैं, और ये जो हदीस किस्सा है ये हमें बताती है कि किस तरह से अल्लाह ने इनकी तहारत का ऐलान किया है, किस तरह से सारे नूर यकजा हो गए, लेकिन ना मानने वाले ना मानते हैं। और वो कहते हैं कि भाई कुर्बा में लेकिन वो भी शामिल हैं और ये भी शामिल हैं, और इनका भी ज़िक्र है और उनका भी ज़िक्र है, और करीब वो भी थे और बहुत अजीज़ वो भी थे, और सब के सब थे। भाई हम तो कतन कभी इस बात पे कोई बहस नहीं करते, हम तो कोई बहस ही नहीं करते हैं। हमने तो कभी इस बात को कॉन्टेस्ट ही नहीं किया। हम अपने फ़ैसले ले जाकर हमेशा कुरान के पास छोड़ देते हैं, कुरान से जवाब मिल जाता है। तो अज़ीज़ान ग्रामी, इसके पहले कि इस बात का जवाब हम एक दूसरे से समझकर इस नतीजे तक पहुँचे, उसके पहले आपके सामने मैं एक बात अर्ज़ करना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको एक दुरूद पढ़ना पड़ेगा। बअज्जल फ़रजहुम, कनीज़ान सैयदा, थैंक यू। देखिए, इंसान की फ़ितरत में अपनी औलाद से मोहब्बत तो शामिल है ही, लेकिन जिनको ये नसीब होता है कि वो अपनी औलाद की औलाद को देखें, तो उनके दिल से कोई पूछे कि फिर उससे कैसी मोहब्बत होती है। अगर किसी की किस्मत इतनी बुलंद है, कोई इतना गनी है मोहब्बत के मामले में कि एक नस्ल को देखता है, दूसरी नस्ल को देखता है, कभी कभी तीसरी नस्ल को भी देख लेता है अपनी आँख से, तो क्या होता है अज़ीज़ान ग्रामी, ये अजीब बात है। अगर मैं किसी से कहूँ, चले जिसको नहीं भी ये एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में, जो साहिबाने औलाद माशाअल्लाह मेरे सामने बैठे, मैं उनसे आपसे पूछूं एक बात कि आपको आपकी औलाद से मोहब्बत है या नहीं है, ज़ाहिरन एक ही जवाब है इसका कि बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है साहब। जब से हम साहिब औलाद हुए, हमारी हर खुशी, हर गम, हर मोहब्बत का मरकज़ हमारी औलाद है कि नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं आपसे हाइपोथेटिकली एक सवाल पूछूं कि इंशाअल्लाह जब आपकी ये बेटी माँ बनेगी या जब आपका ये बेटा बाप बनेगा, जब ये साहिब औलाद हो जाएगा, तो क्या आप अपनी मोहब्बतों का सिलसिला वहीं मुनक़ता कर देंगे, वहीं काट देंगे? आप कहेंगे कि बस हमने तुमसे मोहब्बत की, तुम हमारी औलाद हो, अब तुम्हारी औलाद से हमें कोई मतलब नहीं। भाई ऐसा कोई कह सकता है? कायनात में क्या कोई ऐसा है जो ये कह सकता है? नहीं, क्योंकि फितरत में इंसान के ये चीज़ शामिल है कि जो उसका होता है उससे तो मोहब्बत होती है, फिर जो जो उसके अपने का अपना होता है वो उसे और ज़्यादा अजीज़ होता है, वो उसे और ज़्यादा अजीज़ होता है। चले, एक बच्चा है जो पैदा हुआ, किसी ने देखकर कहा कि इनकी सूरत बिल्कुल हमारे दादा के वालिद साहब की तरह। होता है ऐसा, ख़ानदान है, जीन्स है, जेनेटिक इन्फ्लुएंस हर जगह आ जाता है। हम मिलाते रहते हैं और हम फ़ख्र से मिलाते हैं। शुरफा के ख़ानदान में ये तरीक़ा है कि परदादा का दादा का नाम बेटे को दिया जाता है, ऐसा है या नहीं है? दादी का नाम, नानी का नाम लड़की को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसलिए कि आप एहतराम कर रहे हैं किसी का, किसी की मोहब्बत का एहतराम कर रहे हैं। आपने अपने अजदाद की मोहब्बत का एहतराम किया। क्यों? इसलिए कि जितनी मोहब्बत वो आपको देंगे उतनी मोहब्बत कोई दे नहीं सकता। अब अज़ीज़ान ग्रामी, जो लोग तलाश करते हैं बहाने कि हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, वो बस बहाने ही तलाश कर रहे हैं।
वो बस इनकार करने के लिए इनकार करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अजीज़ान ग्रामी, आप देखें कि लोग कहते हैं हमारे प्यारे रसूल, बेशक उनसे प्यारा कोई नहीं। जिसको अल्लाह अपना हबीब कह दे, जिसको अल्लाह अपना हबीब कह दे, उससे ज़्यादा प्यारा तो कोई हो ही नहीं सकता। जिसको अल्लाह हुस्न अव्वल कह दे, उससे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई हो नहीं सकता। जिसको अल्लाह इश्क़ अव्वल कह दे, उससे ज़्यादा अजीज़ तो कोई हो ही नहीं सकता। ना वैसा कोई आशिक है, ना वैसा कोई माशूक है, ना वैसा कोई मोहब्बत करने वाला है, ना वैसा कोई महबूब है। तो अजीज़ान ग्रामी, ये तो अल्लाह ही समझ सकता है कि रसूल कितने प्यारे। एक दुरूद पढ़े मिलकर। देखिए, अगर आपने ऐसे दुरूद पढ़े और इतनी ज़्यादा आपकी तवज्जो फ़रज में पेंडेमिक में अगर करना है मुहर्रम तो हर किसी को 500 के बराबर हो जाना पड़ेगा, तब कहीं जाके मुहर्रम होगा। कभी यहाँ 200 लोग होते थे, आज 20 भी नहीं हैं, तो कम से कम 1:10 का रेशो भाई, एक एक शख्स कम से कम 10-10 आदमी की जिम्मेदारी उठाए, तब कहीं जाकर माहौल बनेगा। तो अजीज़ान ग्रामी, अर्ज़ में आपके सामने ये कर रही थी कि रसूल से ज़्यादा प्यारा तो कोई हो ही नहीं सकता। बेचारा मुसलमान भी कितना मीठा सा है कि सिर्फ कहता हमारे प्यारे रसूल, हमारे प्यारे रसूल, हमारे प्यारे रसूल, हमारे प्यारे रसूल। बेशक कि उनसे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं, लेकिन वो जो रसूल को प्यारे हैं, वो जो रसूल को प्यारे हैं, उनसे मोहब्बत क्यों नहीं है? अगर मैं किसी को चाहूँ तो फिर जिसको वो अज़ीज़ रखे, जिसको वो अज़ीज़ रखे, फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा अज़ीज़ होगा। अज़ीज़ान ग्रामी, मैं यहाँ फ़िलोसफ़ी की बात नहीं कर रही हूँ। आज दोपहर में मैंने जो मजलिस पढ़ी उसमें भी लोग मुझे काफ़ी गुस्से से देख रहे थे, क्योंकि मैंने आज फ़िलोसफ़ी पे ही थोड़ा सा पढ़ दिया था, क्योंकि मुझे अदल पढ़ना था। बहरहाल ये समझना पड़ेगा कि फ़लसफ़ा है। अब आप ना समझे, ना चाहे समझना और चीज़ है, लेकिन फ़लसफ़ा है। देखिए, ये जो मोहब्बत का फ़लसफ़ा है ना, ये जिसके नहीं समझ आता वो अल्लाह से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। जब हम उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते जिनको रसूल इतनी मोहब्बत यहाँ करते हैं, तो फिर हम उस अल्लाह को क्या पहचानेंगे कि जिसके लिए रसूल ने पत्थर खाए हैं? फिर हम उस अल्लाह से क्या मोहब्बत करेंगे कि जिसको रसूल सबसे ज़्यादा चाहते हैं? अजीज़ान ग्रामी, ये ऐन ईमान की बुनियाद है कि जिस चीज़ को रसूल अच्छा कहें वो अच्छी चीज़ है, जिसको वो बुरा कह दे वो बुरी चीज़ है। जिससे मोहब्बत कर लें उससे मोहब्बत वाजिब हो जाए, जिसको अपनी बज़्म से निकाल दें वो मरदूद हो जाए, जिससे वो नफ़रत करें वो नफ़रत के लायक हो जाए, जिससे वो बरत करे वो तबर्रे के काबिल हो जाए, जिसका वसीला वो दे दे वो तवल्ले के काबिल हो जाए। तो हमारा मेयार तो हमेशा रसूल की मोहब्बत है। अब जो प्यारे रसूल कहते हैं, ज़रा सा नज़र इधर उधर करके देखें कि रिसालत माब ने अपनी आगोश में किन को बिठा कर रखा है। रिसालत माब ने किन की पेशानी का बोसा लेकर कहा है कि मेरी बेटी फ़ातिमा से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। एक दुरूद पढ़े मिलकर। फ़रजम। तो कनीज़ान सैयदा, ऐसे भी लोग हैं भाई, हमें पहले मरहले से गुज़र गए। पहला मरहला क्या है? चले बहुत अच्छा लग रहा है आज के बार बार माशाअल्लाह ये नारे लग रहे हैं, मौला इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए और हम सब को इस पोस्ट लंच सुस्ती से आज़ादी दें, ये जो लोगों में आ जाती है। बहरहाल तो अजीज़ान ग्रामी, हम कुछ कर नहीं सकते, इंसान है ना, हस्बे हैसियत हर काम करना चाहते हैं। तो अजीज़ान ग्रामी, आप देखें कि ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने ये कहा कि ठीक है भाई, हमने मान लिया कि ये लोग रसूल के अपने हैं और हमने इनसे मोहब्बत कर ली, बस अब हम इनकी औलाद से मोहब्बत नहीं कर सकते। दिस इज़ टू मच।
हाँ, ये बहुत बड़ा दाम है, ये बहुत बड़ी कीमत है भाई। अज्र, इतना अज्र कि हम करते रहें, नस्ल दर नस्ल हम करते रहें मोहब्बत। चलें, हमने हसनैन तक मोहब्बत कर ली है। ये भी मैंने आपके सामने अर्ज़ किया ना कि अपनी गोद में किन को बिठाया, गोद में बिठाकर जो सूरे पढ़ के दम करते थे। और जब किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, कहते हैं कि आपके लिए ये सबक है कि अपने बच्चों को महफूज रखना है तो सूरे नास और सूरे फलक पढ़ के अपने बच्चों पर दम कीजिए। कभी बच्चों को गोद में बिठाकर कहते हैं कि ये मेरी गोद में बैठकर लोहे महफूज का मुताला कर रहे हैं, ये मेरी गोद में बैठकर लोहे महफूज का, जिस पे कुरान मजीद लिखा है अज़ीज़ान ग्रामी, परवरदिगार ने जिसे ऐसा किया है कि उसका नाम ही लोहे महफूज है, तो उसका मुताला कर रहे हैं, दे एबल टू रीड इट, यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान ग्रामी, और फिर वो करीब है कि जिसको अपनी गोद में लेकर जब ज़बान चुसाने के लिए एक मर्तबा पुकारा तो उसने आँख को खोलकर खुदा के घर में कहा कि अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, है कि नहीं है। तो अज़ीज़ान ग्रामी, उसके बाद जिसको ये कहा कि तुमने अपनी पहली नज़र से मुझे ख़ास किया है, मैं तुम्हें अपने तमाम इल्म से ख़ास करूँगा, और फिर अपनी ज़बान मौलाए कायनात के दहन में डालकर वो इल्म को मुंतकिल किया है। तो अज़ीज़ान ग्रामी, ये हैं अपने रसूल के। अब अगर कोई ये शर्त लगा ले कि बस हम पंजतन तक ही हैं, हम उसके आगे नहीं जाते, भाई इतनी मोहब्बत नहीं है हमारे दिल में कि बस देते जाएं, हम देते जाएं। अज़ीज़ान ग्रामी, इसीलिए सरवर कायनात ने कहा था, अव्वलोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। ये सब के सब मोहम्मद है। तो याद रखो, अगर मैं प्यारा हूँ तुमको, तो फिर ये भी प्यारे होना चाहिए। अगर मेरे बेटों से, मेरे पोतों से, मेरे नवासों से तुम्हें मोहब्बत नहीं है, तो फिर तुम्हें मुझसे भी मोहब्बत नहीं है। ये मेयार है कि जो मेरे अपने, उनसे मोहब्बत करो। मुझसे अगर मोहब्बत है, और मुझसे अगर मोहब्बत है, तो मेरे अपनों के अपनों को चाहो। हर नस्ल में मेरे एक मोहम्मद आएगा कि जिसका किरदार वैसे ही होगा, जिसकी रफ्तार वैसे ही होगी, जिसका गुफ्तार वैसे ही होगा, जिसकी शक्ल मेरे जैसी होगी, जिसका नाम मेरे जैसा होगा, जिसका इल्म मेरे जैसा होगा, जिसका अखलाक मेरे जैसा होगा, जो मेरी तरह तुम्हारी शफाअत का हक रखेगा। एक दुरूद पढ़े मिलकर शाबाश। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम। तो कनीज़ाने सैयदा, ये सही, बिल्कुल सही, कि ये हम अपने लिए भी कह सकते हैं कि ठीक है, चलिए हमने फ़लसफ़ा समझा दिया, बड़ी अच्छी बात है। लोग डिसमिस कर देंगे, इनको तो आदत है बोलने की, ये तो बोलती ही हैं, इनका तो प्रोफेशन ही यही है, टीचर हैं, ऐसी समझाती रहती हैं, किसी भी बात को कहीं भी घुमा देती हैं, लिटरेचर है, कुछ भी बोल दो। नहीं अज़ीज़ान ग्रामी, कुरान मजीद से पूछ लीजिए कि रसूल के अपने कौन हैं। कोई एक मौका तो ऐसा आया होगा कि जब सबके सामने पहचानवाया गया, कोई तो ऐसा मकाम होगा। अज़ीज़ान ग्रामी, सूराए आले इमरान, तीसरा सूरा कुरान मजीद का, आयत का निशान 62, के जिसे हम आया मुबाहिला कहते हैं, कि जिसमें परवरदिगार कह रहा है, फमन हाज्जका मिन बादे मा जाका मिनल इल्म फ़क़ुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक दुरूद पढ़े मिलकर। बाजिल फरजम, कोई तो एक ऐसा मौका आया होगा कि जब कुरान में ये बात दर्ज हो गई, ये बात रिकॉर्ड हो गई, रजिस्टर हो गई कि फ़लसफ़ों पे हम यकीन नहीं करते, हम हदीस से नहीं मानेंगे, हमको कुरान में दिखाइए कहाँ मोहब्बत है,
कहाँ अपने हैं भाई, हम हदीस से नहीं मानेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे कहते हैं लोग। तो चले उनको ले चले ना, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना होगा। तीसरा ही सूरा है, 62वीं ही आयत है। तो अजीज़ान ग्रामी, परवरदिगार ने कहा कि अगर ये इल्म के बाद भी तुमसे हुज्जत करने पे आमादा रहे तो कहो इनसे, दावत दो ना दो, कहो क्या कहो कि तुम अपने बेटों को लेकर लाओ, हम अपने बेटों को लेकर आते हैं। इस लफ्ज़ तक मुझे आना था कि तुम अपने बेटों को लेकर आओ, हम अपने बेटों को लेकर आते हैं। तुम अपनी औरतों को लेकर आओ, हमारी तरफ से एक हमारी औरत होगी, एक निसा अना एक। तुम अपने नफ्सों को लेकर आओ, हम अपने नफ्सों को लेकर आते हैं, और उसके बाद मिलकर मुबाहला करते हैं। और अल्लाह की लानत है झूठे पर, अल्लाह की लानत है झूठे पर। भाई हम पूरी आयत तो पढ़ लेते हैं, अनफुसना व अनफुसकुम तक ही, उसके बाद वो जो आता है ना लानत वाला पोर्शन, थोड़ा सा स्कैरी है, थोड़ा सा डराता है। क्यों? अल्लाह कह रहा है कि मैं झूठे पर लानत करता हूँ, मैं बरत अख्तियार करता हूँ। ही लाइज आउटसाइड द परव्यू ऑफ माई ग्रेस, मेरी रहमत से दूर हो जाता है झूठा। जो झूठ बोलता है वो मेरी रहमत से दूर हो जाता है। तो अजीज़ान ग्रामी, जब ये हुज्जत ईसाइयों से हुई और वो नहीं माने तो कहा मुबाहला कर लेते हैं। अजीज़ान ग्रामी, ये अजीब तकाज़े हैं, अजीब तकाज़े कि कहीं पर अगर औलाद का ताना सुनकर, अबतर का लफ्ज़ सुनकर रिसालत के दिल में तकलीफ़ हो तो कुरान मजीद कहे इन्ना अतैना कल कौसर फसल ले रब्बे का बनहर इन्ना शान का हवल अबतर, के तुम्हारा दुश्मन अबतर हो जाएगा। परवरदिगारा, बेटे कहाँ हैं रसूल के, बेटे कहाँ है रसूल के? ये कौन सा तकाजा है कि तुम अपने बेटों को लेकर आओ, हम अपने बेटों को लेकर आते। बेटे नहीं हैं तो किनको लेकर जाएंगे, किनको लेकर जाएंगे? और फिर ये क्या बात है, फिर ये क्या बात है कि वहाँ से औरतें हैं आएंगी, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही औरत का तसव्वुर क्यों है? निसाना, एक ही औरत का तसव्वुर क्यों है? भाई अज़वाज भी 9 हैं रसूल के हरम में, वाइव्स 9 उस वक्त मौजूद हैं रसूल के हरम में। क्या वजह है कि एक ही का तसव्वुर है? क्या वजह है कि एक ही का तसव्वुर है? और नफ्स को इंसान अपने कैसे लेकर जाएगा? वो तो खुद उसके अंदर है, अपने नफ्स को कैसे लेकर जाएगा? रसूल जैसा तो कोई ज़माने में है ही नहीं, रसूल जैसा तो अल्लाह के प्लान में ही कोई नहीं है, इन आलमीन में कोई नहीं है, कभी उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। भाई हमारी तो ये सोच है कि परवरदिगारा, ये तो बड़ी तकलीफ़ की बात है, रिसालत माप को कह तो दिया उन्होंने, लेकिन लेके किसको जाएंगे? अब नाना की मंजिल पर कौन जाएगा? बेटे तो है नहीं। और ये क्या बात है कि औरतों की मंजिल पर जहाँ औरतें हैं वहाँ एक ही को लेके जाने की बात है। और नफ्स को कैसे लेकर जाया जाएगा? रसूल जैसा है कौन? कौन है कि वैसा हो किरदार में? कौन है कि वैसा हो इल्म में? कौन है कि वैसा हो तक़वा और ज़ुहद में? कौन है कि जो तुझे उतना ही अजीज़ हो, कम अज़ कम उसके नज़दीक कोई पहुँचने वाला हो कोई कि जिसमें तुझे उसका अक्स दिखाई देता हो कोई कि जिसको तूने उसी की दिफा मदद और नुसरत के लिए भेजा हो। तो अजीज़ान ग्रामी, जब मुबाहले के मैदान में ये सदाकत का, ये सच्चाई का, ये खूबसूरत काफ़िला चला तो हमने देखा कि रिसालत ने एक हाथ से हसन को पकड़ा हुआ है, गोद में फतह का परचम हुसैन है, इमामत का पीछे पीछे इस्मत है कि जो वस्ल है, जो कनेक्शन है, जो कनेक्टिंग लिंक है इमामत और रिसालत में, और उसके पीछे खुद मौलाए कायनात आ रहे हैं। समझ में आ गया कि अब ना अना, देखिए ये रसूल हैं, ये रसूल हैं, चलते भी हैं तो आयत के मुताबिक। अब ना अना पहले हैं, बच्चा पहले नजर आ गया जो गोद में है, अब ना अना व अब ना अकुम, उसके बाद निसा अना व निसा अकुम, उसके बाद नफ्स है व अनफुसना व अनफुसकुम। अब हमसे ना पूछो कि अल्लाह ने किन को करार दिया है कुर्बा, ना बहस करो, ना बहस करो, थक जाओगे, हार जाओगे और रुस्वा हो जाओगे अगर इस चीज से तुमने इनकार किया कि अल्लाह ने यह करार दे दिया मुबाहला के मैदान में कि रसूल के अपने हैं अली, फातिमा, हसन, हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम।
फ़रजहुम। और अजीज़ान ग्रामी, क्या सिर्फ मोहब्बत में लेकर गए? ए भाई, हमारी बेटी हैं, हम इनको लेकर जाना चाहते हैं, ये हमारे दामाद हैं, हमारे भाई हैं, हर वक्त हमारी मदद करते हैं, ये ना हो तो हमारी जान पर बनाती है। मुसलमान ऐसे हैं, हमारे मौत के मंसूबे बनाते रहते हैं। अगर अली ना हो तो खौफ ना हो किसी के दिल में। हमने तो तलवार कभी उठाई नहीं, अली करते हैं सारा काम। भाई बच्चे हैं, अपनों के अपने हैं, बड़े अजीज़ नहीं अजीज़ान ग्रामी। मेयार है सदाकत, इसीलिए तो जो दीगर मकाम पर, दूसरी जगहों पर अहले बैत में शामिल होना चाहते हैं, कहीं कहीं से कोई कनेक्शन लेकर जाना चाहते हैं, अजीज़ान ग्रामी, मुबाहले में कोई नहीं कहता कि हम भी आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि झूठे पे लानत कर रहा है खुदा। लिहाजा जो जाएगा वो सादिकीन में से होगा। एक दुरूद पढ़े मिलकर। अज्जल फ़रजहुम। कनीज़ान सैयदा, बस इसी मरहले तक आज मुझे अपने सुनने वालों को लाना था, क्योंकि दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। वक्त इतना हो चुका है कि अब तक मजलिस ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या करें हम कि मोहब्बत की गर्मी है, वक्त का तकाज़ा नहीं जानती। तो अज़ीज़ान ग्रामी, आज मैंने आपके सामने अर्ज़ किया ना कि जो अपनों के अपने होते हैं बहुत अजीज़ होते हैं। ख़ास कर ये मोहब्बत तो हमने इस्लाम की बहुत शुरुआत में देखा कि नाना को नवासों से बहुत मोहब्बत होती है, एक अलग मोहब्बत होती है। अज़ीज़ान ग्रामी, आज हम अली मुर्तज़ा को उनके नवासों का पुरसा देने बैठे हैं। आज हम इमाम हसन व हुसैन को उनके भांजों का पुरसा देने बैठे हैं। आज हम मुस्लिम को उनके बेटों का पुरसा देने बैठे हैं। आप जानते हैं, हम हमेशा बात करते हैं ना कि किस तरह से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने अपने दोनों बेटे कुर्बान कर दिए, अपनी नस्ल ख़त्म कर दी। किस तरह मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 बेटे करबला में छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे कुर्बान हो गए मौला पर। अज़ीज़ान ग्रामी, एक नाम बड़ा अजीम है इसमें कि जो मुस्लिम बिन अक़ील का नाम है, कि जिनके 2 बेटे करबला में शहीद हुए और 2 कूफ़ा में ऐसी शहादत को पहुँचे कि अगर आप गौर करेंगी ना तो अहले बैत में फिर इसके बाद जिसकी जो तकलीफ़ थी वो तकलीफ़ इन बच्चों के साथ थी। अगर आप यतीमी का दाग देखना चाहते हैं, इनके पास है। अगर आप जुदाई का दाग देखना चाहते हैं, इनके पास है। भूख है, प्यास है, बेवतनी है, खौफ है, सदमा है। और ऐसी हालत में ये 2 बच्चे यहाँ से वहाँ रांदे दरगाह हो रहे हैं, ऐसे पुराशोभ माहौल में कि अपना नाम भी जहाँ इंसान ना बता सके किसी को, वहाँ पर कभी कैद खाने में हैं, कभी काजी शुरै के घर में हैं। अज़ीज़ान ग्रामी, हर जगह इन्होंने बस एक ही कोशिश की कि किसी तरह हम बाबा को ढूंढ लें, किसी तरह हम बाबा तक पहुँच जाएं, और जहाँ भी ये रहे, अगर एक रात की पनाह भी इन्हें कहीं मिली तो इन्होंने नमाज़ें अदा की। अज़ीज़ान ग्रामी, कितना अहम पैगाम है हमारे लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, सिन इनके 10 साल के आसपास के हैं, लेकिन इनके साथ क्या जुल्म हुआ, ये जब तक हम नहीं समझेंगे, हम इस कुर्बानी की कीमत नहीं समझ सकेंगे। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि किस माँ ने किस अंदाज में क्या लुटाया है हुसैन के मकसद पर, हम नहीं समझ पाएंगे अज़ीज़ान ग्रामी कि इस इस्लाम की कीमत क्या है। हमसे ना पूछो कि हम रोते क्यों हैं, हम किन किन मुसीबतों पर रोएं। आप जानते हैं अज़ीज़ान ग्रामी, मैं जानती हूँ कि आपके दिल को बहुत ठेस पहुँचेगी ये सुनकर, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि मैं कहूँ, क्योंकि साल में शायद एक ही दिन ऐसा होता है कि जब हम इनके गम को याद करते हैं। बड़े अजीम शहीद हैं ये बच्चे, बड़े मुसीबत ज़दा हैं। जब इनके सरों को काट कर इब्ने ज़ियाद के सामने हारिस मलऊन, खुदा गारत करे इसको, लानत करते हैं हम इस पर, लेकर पहुँचा तो एक मर्तबा गठरी जो उसने खोली तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि दारोगा को बुला कर लाओ ताकि हम तस्दीक कर सके कि ये मुस्लिम के ही बच्चे हैं। हौसला करके सुनिए, मैंने बहुत हौसला करके पढ़ना शुरू किया है। जब दारोगा आया तो एक मर्तबा कहता कि मैं पहचान नहीं सकता। एक ज़र्फ़ में पानी लाया गया और पानी लाने के बाद इन बच्चों के चेहरों पर पानी डालना शुरू किया। अब जो खून धुलना शुरू हुआ तो 2 चांद निकले कि जिनके रुखसारों पर बहुत ज़्यादा लाली थी,
एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद ने पूछा कि इनके ये गाल इतने ज़्यादा लाल क्यों हैं? तो हारिस कहता है कि एक तो खून बहुत निकला क्योंकि मैंने तलवार बहुत तेज़ी से लगाई थी। कहा दूसरी क्या वजह? कहा दूसरी वजह यह है कि मैंने रात भर इनको तमाचे मारे। मैंने सुतून से बांधकर रात भर ये अजियत दी है, रात भर। कहा अच्छा ये बताओ, हौसला करें। कहा अच्छा ये बताओ कि जब पानी डल रहा है तो इतने छोटे बच्चे हैं, इन्हें कोई मर्ज तो नहीं है, तो फिर इनके सर के ये बाल क्यों उतर आते हैं? इनके सर के ये बाल क्यों उतरे जा रहे हैं? कातिल खुद कहता है कि इसलिए मैंने जब भी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह किया, मैंने इनके पूरे वजन से बालों से उठाकर किया। रूह कांप जाती है इंसान की सोचकर, रूह कांप जाती है। अज़ीज़ाने ग्रामी, आपके गिरिया की सदा इस कदर बुलंद हुई है ना। अब ज़रा सुने इन बच्चों का क्या हाल है कि ज़िंदगी की आखिरी रात ये एक दरख्त पर काट रहे हैं, है ना, जो सुकून की है, जब अब मौत यकीनी अभी तक नहीं हुई है इनके लिए। इसके बाद जो दूसरी रात है वो तो इन्होंने इसी गम में गुजारी है कि पता नहीं कब तलवार का वार हो जाए और हम कत्ल कर दिए जाएं। अज़ीज़ाने ग्रामी, ये बच्चे जो यहाँ से वहाँ ठोकरें खा रहे हैं, आखिरकार फुरात के साहिल पर पहुँचे। एक दरख्त है कि जिस पे दोनों खामोशी से चढ़ गए। अरे ये वो हैं कि जिनके नाना साक़ी कौसर हैं। अज़ीज़ाने ग्रामी, ये वो हैं कि जिनके अजदाद के ठोकरों में जन्नत है। ये मासूम बच्चे हैं, माशाअल्लाह माओ का मजमा है मेरे सामने। अल्लाह आपके बच्चों को सदमात और हादसात से महफूज रखे। मुझे बस इतना बताएं ईमान से कि जब बच्चे खौफज़दा होते हैं तो माँ को तलाश करते हैं या नहीं करते हैं? अगर दिल बहुत घबराता है, चाहते हैं कहीं से बाप की आवाज़ सुनाई दे कि दिल को इत्मीनान हो जाए। अज़ीज़ाने ग्रामी, एक दरख्त है कि जिस पर ये दोनों बच्चे चढ़ गए। अब सुने कि मुसीबत का आगाज़ कैसे है इस रात का। बड़ा भाई कहता है छोटे से कि भाई तुम सो जाओ, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। अरे बड़े भाई ने बार बार झपकियों को दूर किया। अरे न ऊँग आने दी, न नींद आने दी उसने। एक जब सुबह हुई ना तो एक कनीज़ आई साहिल पर। जैसे ही पानी में उसने ज़र्फ़ डालने की कोशिश की, क्या देखती है कि पानी में सुबह के वक्त चांद नज़र आ रहे हैं। पलट कर देखती है दो छोटे छोटे बच्चे हैं कि जो दरख्तों की शाखों को पकड़ कर सो रहे हैं। एक मर्तबा जैसे ही उसने पुकारा, बड़े भाई की आँख खुली, झंझोड़ कर छोटे को जगाया। कहती है कि आप लोग कौन हैं? ऐसी चांद सी सूरतें, ऐसी चांद सी सूरतें कि जो देखे उसे मोहब्बत हो जाए। एक मर्तबा कहती है कि आप लोग कौन हैं? अरे बड़े भाई ने कहा हम अपना नाम नहीं बता सकते, हमें इजाज़त नहीं है। समझ गई कहती है देखिए मुझे अपना दुश्मन ना जानिए, अपना दुश्मन ना जानिए। बच्चे हैं ना, बच्चे हैं जो शफ़क़त मिली है इस खातून से। एक मर्तबा कहते हैं कि हमारा नाम मोहम्मद और इब्राहिम है, हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं, हम सफ़ीर हुसैन के बेटे हैं। हम अपने बाबा के साथ कूफा आए थे, लेकिन अब बाबा हमसे जुदा हो गए हैं। हम कैद से रहा तो हुए, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। अज़ीज़ाने ग्रामी, जैसे ही सुना ना खातून ने ये चाहने वाली थी अहले बैत की, एक मर्तबा इसरार करने लगी कि हमारे घर चले, बच्चे हैं, कहीं तो कोई रास्ता नहीं है। चले गए इस खातून के साथ। जब घर में एक हुजरा है छोटा सा कि जो उनके हवाले किया, कहा आप यहाँ आराम फरमाएं। अरे जैसे ही वो गई ना, दोनों भाई एक दूसरे से लिपट कर बहुत रोए। अरे बहुत गिरिया किया अपनी मुसीबतों पर। हाँ अज़ीज़ाने ग्रामी, बहुत रोए अपनी मुसीबतों पर। एक मर्तबा रात का वक्त आया, बच्चे तहज्जुद की नमाज पढ़ के जब सोए तो क्या देखते हैं कि ख्वाब में अमीर अल मोमिनीन आए हैं। कहते मेरे बच्चों बड़ी मुसीबतें उठाई तुमने, बड़ी मुसीबत
मुसीबतें उठाई हैं तुमने, आओ मैं तुम्हारे लेने को आया हूँ, आओ मैं तुम्हारे लेने को आया हूँ। घबरा कर दोनों भाई उठे, एक दूसरे से ख्वाब बयान किया। भाई से कहता है भाई कि क्या आपने भी वही देखा जो हमने देखा? कहाँ अमीर अल मोमिनीन आए थे, नाना आए थे, कहते थे हमें साथ लेकर जाएंगे। भैया क्या ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात है? अभी ये सिस्कियाँ भरी रहे थे अजीज़ाने ग्रामी के बाहर वो मलाऊन हारिस के जिसके घर में इन्होंने पनाह ली थी ना जानते हुए। एक मर्तबा सुनता है, अरे ठोकर मार के दरवाजे को खोलता है। एक हुजरा है कि जिसमें अंधेरा है, दो सहमे बच्चे हैं कि जिन्होंने अपनी सांसें रोक रखी हैं, कहीं ना हमें फिर पकड़ ले, कहीं ना हमें फिर कैद में ले जाए, कहीं ना हमें कत्ल कर दे। अरे हमारे सर पर इनाम भी है। एक मर्तबा उसने टटोलना शुरू किया। अब जो हाथ अंधेरे में उधर उधर गया, अरे झंडूले बालों में पड़ा, बस पंजे को कस के सरों से उठाया बच्चों को, अरे बालों से खींचता हुआ सहन में लाया, सुतून से बांधा, तमाचों पर तमाचे रसीद किए। बच्चे कहते रहे हमें छोड़ दे, हमें जाने दे, चाहे हमें गुलाम की हैसियत से फरोख्त कर दे बाजार में। अरे हमारे नाना तेरी शिफात करेंगे, हमारे मामू तुझे इनाम देंगे, हमें छोड़ दे, हम बेघर बच्चे हम बेघर बच्चे हैं, हम पर रहम कर। रात इस क़यामत से गुजरी, इस क़यामत से बस मैंने असबाब रहमत को समेटा, बस मजलिस अपने इख्तिताम तक पहुँच गई। अज़ीज़ाने ग्रामी जब सुबह नमूदार हुई, ये क्या जुल्म है कि बच्चों को सुतून से खोला, एक मर्तबा बालों में हाथ डाला और अब बच्चों का ये हाल बच्चों का ये हाल है कि पैर जो हैं वो ज़मीन को छूने नहीं पाते हैं। अरे अपने बालों पे मोहल्ला के बच्चे फुरात तक उसी तरह आए हैं। अब समझ में आया क्यों बाल उतर आए थे पानी के साथ। अरे लेकर आया फुरात के किनारे, कहता है कहो कोई आखिरी ख्वाहिश है तो कहो, कहा हमें 2 रकत नमाज पढ़ने दे। ए हुसैनियों पैगाम ये याद रखना तिफलाने मुस्लिम का कि हमें 2 रकत नमाज पढ़ लेने दे कि हम अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज पढ़ सके। जब नमाज तलवार के साए में हो गई ना, एक मर्तबा कहता अपने कुर्ते उतारो, अपने कुर्ते उतारो, मुझे तुम्हारे सर कलम करने हैं। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा बड़े भाई ने अपना कुर्ता उतारा तो छोटा जब ना उतार पाया, एक मर्तबा झिझोड़ कर पूछता है मैंने तुमसे कहा अपने कुर्ते को उतारो, ये कमीज क्यों नहीं उतरती? बच्चे ने एक जुमला कहा आपके सामने मैं दोहराऊं, अगर अजियत हो दिल को मुझे माफ फरमाइएगा। पुरसा दीजिए जनाब रुकैया को उनके बच्चों का, जनाब मुस्लिम को उनके बच्चों का। अज़ीज़ाने ग्रामी एक मर्तबा छोटे भाई ने कहा कि मेरा कुर्ता माँ उतारा करती थी मेरा कुर्ता माँ उतारा करती थी। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मोहम्मद व आले मोहम्मद के। ज़बान कचती है बयान करते हुए, अरे दिल मुँह को आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, तलवार है चमकती है सुबह के धूप में, साहिल का किनारा है, कोई बचाने वाला नहीं है इनको। एक मर्तबा पूछता है बताओ किसको पहले कत्ल करूं? अरे छोटा भाई तेजी से आगे आया, कहा मुझे कत्ल करो, मैंने माँ से सुना है बड़ा भाई बाप दाखिल होता है बड़ा भाई बाप दाखिल होता है, मैं उसकी नुसरत में अपनी जान दे दूं, अगर एक लम्हा भी वो ज्यादा जिंदा रह सके मेरे मरने से तो मुझे गवारा है। अज़ीज़ाने ग्रामी, अरे बड़ा भाई उसे पीछे करके हारिस के सामने आया, कहा नहीं नहीं पहले मुझे कत्ल करना। मैं जब अम्मा से अलग हो रहा था, अम्मा ने इसका हाथ मेरे हाथ में रखा था, कहा छोटे भाई से खबरदार तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं कैसे देखूं ये कत्ल हो। अभी ये बच्चे बात कर ही रहे थे, एक तलवार उठी, चमकी, चली, अरे बड़े भाई का सर अलग हुआ, छोटा खामोश हो गया सदमे से, दूसरा वार हुआ, दूसरा सर अलग हुआ, अरे सरों को गठरी में समेटा, जिस्मों को उठा के फुरात में फेंक दिया। भाई ने भाई का इंतजार किया, अरे दोनों लाशें बगल गिर हुई, सैयदा की सर
सदा थी नहरे फुरात के किनारे,